हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मैं अजय कुमार आज आप लोगों के लिए एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि हमारा होगा पॉइंट सेट टोपोलॉजी से। पॉइंट सेट टोपोलॉजी में भी हम पढ़ने वाले हैं टोपोलॉजी ऑन आर और आर स्क्वायर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पॉइंट ऑफ टोपोलॉजी को बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले मिल सके। तो चलो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। फिर हम कुछ रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर हमारा डिलीटिंग नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट होगा। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और पॉइंट ऑफ टोपोलॉजी के जितने भी टॉपिक होंगे उनके ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो टोपोलॉजी ऑन आर के ऊपर डिस्कस करेंगे। और टोपोलॉजी ऑन आर के ऊपर जो हमारी पहली डेफिनेशन आती है वो आती है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, कि हमारे नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर चर्चा करते हैं कि लेट ए हमारा कोई सबसेट होगा किसका, आर का होगा। देन ए इज said to be neighborhood of a point x, और x हमारा बिलोंग कहाँ से करेगा, r से। यानी कह रहा है कि जो a हमारा सबसेट है r का वो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x होगा। कब होगा? इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि आपके पास एक ऐसा एप्सिलॉन होगा ग्रेटर देन 0 कि सच दैट कि x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन अगर आप करते हो और एक ओपन इंटरवल आपके पास जो बन के आएगा वो कंटेन या इक्वल होना चाहिए आपके पास a के अंदर। यानी a जो आपका सबसेट था उसके अंदर जो आपने ओपन इंटरवल बनाया है x के अलोंग जो ओपन इंटरवल बनाया है आपने वो a के अंदर कंटेन या इक्वल होना चाहिए। तो a हमारा क्या बन जाएगा, नेबरहुड बन जाएगा किसका, ऑफ पॉइंट x का। बाय डायग्राम आप देखना चाहे तो ये हमारी रियल लाइन हो गई, ठीक है। इसके ऊपर मैंने कोई भी एक पॉइंट x उठा लिया, यानी कि x हमारा बिलोंग कर रहा है r से। यहाँ से मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट के अलोंग मैं क्या करूंगा, एक ओपन इंटरवल बनाऊंगा, छोटा एक ओपन इंटरवल बनाऊंगा। यानी मैं x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन बना रहा हूँ। यहाँ से x माइनस एप्सिलॉन, ये हमारा क्या होगा, x प्लस एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। अब ये जो ओपन इंटरवल हमारा बन के आया है ये किसी न किसी सेट के अंदर क्या होना चाहिए, कंटेन या इक्वल होना चाहिए। और जिस सेट के अंदर ये कंटेन या इक्वल होगा वो सेट क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा इस पॉइंट x का। तो यहां से आप देख सकते हैं इससे यहां तक ये हमारा ओपन इंटरवल है, इससे जो सुपीरियर हमारा जो सबसेट होगा इस r का वो क्या कहलाएगा, नेबरहुड कहलाएगा इस पॉइंट x का। यानी कि मैं यहां से यहां तक कोई भी एक सेट ले लेता हूं, यानी सबसेट ले लेता हूं किसका, r का। मैंने उसको नाम दे दिया a, नाम दे दिया। तो a हमारा क्या कहलाएगा, यहां से नेबरहुड कहलाएगा इस पॉइंट x का कहलाएगा। यानी कि x का जो हमारा ओपन इंटरवल था इस सेट a के अंदर हमारा क्या हो रहा है, कंटेन हो रहा है। और कंटेन हो रहा है तो a हमारा क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा किसका, इस पॉइंट x का। तो यहाँ से डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। इसके बाद इसके अलावा एक और डेफिनेशन है कि a इज ए सबसेट ऑफ r, कि a हमारा है सबसेट ऑफ r का। देन a इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x बिलोंग टू r, कि इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ए बी, कि आपके पास एक ऐसा ओपन इंटरवल ए बी एग्जिस्ट करना चाहिए कि सच दैट कि जो x आपका पॉइंट था वो इस ओपन इंटरवल के अंदर कंटेन होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए इस क्लोज ओपन इंटरवल से, ठीक है ना। कि आपका जो x पॉइंट था वो इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए, जबकि ये जो ओपन इंटरवल है ये कंटेन या इक्वल होना चाहिए हमारा इस a के अंदर। तो हमारा a जो होगा वो नेबरहुड पॉइंट हो जाएगा किसका, इस x पॉइंट का। डायग्राम से भी हम बता सकते हैं कि a आपके पास अगर कोई सबसेट है r का वो किसी पॉइंट के अलोंग नेबरहुड है या नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x हमारा कोई भी पॉइंट है जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, हमारा r से बिलोंग कर रहा है। इस x के अलोंग मैंने एक स्मॉल डिस्क बनाई है और जो हमारी कंटेन कर रही है किसके अंदर, a के अंदर कंटेन कर रही है। तो a जो हमारा है वो नेबरहुड पॉइंट कहलाएगा किसका, इस x का कहलाएगा। सेकेंड डायग्राम आप यहाँ से देख सकते हो कि a जो हमारा है वो सबसेट है किसका, हमारा r का है। लेकिन x के अलोंग हमने जो स्मॉल डिस्क बनाई है वो डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है ना। यानी कि x जो हमारे पास है
वो इस ए के अंदर कंटेन नहीं कर रही है। तो जो ए है हमारा वो नॉट ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास दो डायग्राम्स दे रखे हैं, इन दोनों डायग्राम से हम बता सकते हैं कि कौन सा हमारा सबसेट है वो उस पॉइंट किसी पॉइंट के अलोंग नेबरहुड है या नहीं है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए सेट ए इन द प्लेन इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स इफ ए स्मॉल डिस्क अराउंड एक्स इज कंटेन इन ए। अगर आपके पास स्मॉल डिस्क एक्स के अराउंड अगर ए के अंदर कंटेन हो जाती है तो हमारा ए क्या कहलाएगा, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट कहलाएगा एक्स का। अगर उस एक्स के अलोंग जो स्मॉल डिस्क है एक्स ए के अंदर कंटेन नहीं होती है तो ए इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या आता है, ओवल ए बी इज ए नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट ओनली। कि आपके पास अगर कोई भी ओपन इंटरवल है तो वो अपने सभी पॉइंट्स के अलोंग क्या होगा, नेबरहुड होगा। यानी हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारा एक ओपन इंटरवल है ए बी, इसके अंदर हमारे पास मान लो पॉइंट है एक्स है, वाई है, जेड है, पी है, क्यू है। तो जो ए बी हमारा ओपन इंटरवल है इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स वाई जेड पी और क्यू होगा। क्योंकि अगर हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे उठाते हैं उसके अलोंग कोई भी एक ओपन इंटरवल बनाते हैं छोटा सा छोटा, मान लो आपने वाई उठाया तो यहाँ पे वाई माइनस एप्सिलन और वाई प्लस एप्सिलन अगर आप करते हो तो वो कंटेन या इक्वल हो जाएगा हमारा इस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर। और ए बी के अंदर अगर कंटेन या इक्वल हो गया तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट हो जाएगा किसके, इस वाई का हो जाएगा। ए बी जो हमारा ओपन इंटरवल है इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट वाई हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक्स उठाओगे तो एक्स के अलोंग हो जाएगा, अगर आप जेड उठाओगे तो जेड के अलोंग हो जाएगा। सेकंड हमारा जो रिजल्ट है वो आता है क्लोज इंटरवल ए बी इज ए नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स एक्सेप्ट पॉइंट ए एंड बी। क्या कह रहा है, जो आपका क्लोज इंटरवल ए बी होगा वो क्या होगा, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट्स होगा, अपने सभी पॉइंट्स के अलोंग नेबरहुड होगा। लेकिन हम पॉइंट ए और बी को हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। वो क्यों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी अभी देखा था अगर आपका ओपन इंटरवल था तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स थे उनके अलोंग हमारा ए बी क्या था, नेबरहुड था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा जो ए के अलोंग हमारा जो पॉइंट आएगा, सॉरी ए के अलोंग हम जो भी हम ओपन इंटरवल बनाएंगे, मान लो छोटा सा छोटा हमने जो भी ओपन इंटरवल बनाया तो ये जो पॉइंट हमारे होंगे ये क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर कंटेन नहीं होंगे। अगर कंटेन नहीं होंगे तो हम यहाँ से हमारा जो होगा ए माइनस एप्सिलन और ए प्लस एप्सिलन डज नॉट कंटेन या इक्वल हो जाएगा हमारा क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हम कह देंगे कि जो ए बी हमारा क्लोज इंटरवल है इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ए हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब हम बी के अलोंग कोई छोटा सा छोटा ओपन इंटरवल बनाएंगे यानी बी माइनस एप्सिलन और बी प्लस एप्सिलन करेंगे तो डज नॉट कंटेन इक्वल टू हमारा क्या होगा, क्लोज इंटरवल ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से कह देंगे जो ए बी हमारा सबसेट है आर का नॉट ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कि क्लोज इंटरवल ए बी जो हमारा इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी रियल, ठीक है ना, कि x लेस देन इक्वल टू ए और x ग्रेटर देन इक्वल टू बी। x लेस देन इक्वल टू ए का मतलब क्या होगा, यानी x हमारा यहाँ से a है, इससे छोटा अगर लेंगे तो हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड अगर हम यहाँ से अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो इसके अलोंग कोई भी ओपन इंटरवल बनाते हैं तो वो डज नॉट बिलोंग्स टू हमारा क्लोज इंटरवल ए बी होगा। अगर हम x ग्रेटर देन इक्वल टू बी लेते हैं यानी हम राइट हैंड साइड चलते हैं और हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, मान लो ये आपके पास कोई भी ओपन इंटरवल है तो वो डज नॉट बिलोंग्स टू हमारा होगा क्लोज इंटरवल ए बी। और अगर ऐसा होगा तो ए बी इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन है द फाइनाइट सेट। आपके पास कोई भी फाइनाइट सेट दे रखा है उसमें आपने एलिमेंट्स दे दी 1 2 3 और 4 इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी फाइनाइट सेट है वो किसी भी पॉइंट के अलोंग नेबरहुड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हमने रियल लाइन के ऊपर इन पॉइंट्स को डिनोट कर दिया है, ये 0 होगा, ये 1 2 3 और 4। अब सबसे पहले 3 के अलोंग एक छोटा सा छोटा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करवा ले, ये हमने एक छोटा सा छोटा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करवा दिया, लेकिन इसके अंदर जो बीच में हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं ये इस फाइनाइट सेट के अंदर कंटेन नहीं करेंगे। यानी कि हमारे पास 3 माइनस एप्सिलन और 3 प्लस एप्सिलन डज नॉट कंटेन इक्वल टू हमारा जो क्लोज अपना फाइनाइट सेट है हमारे पास 1 2 3 और 4 उसके अंदर नहीं होगा। और ऐसा नहीं होगा तो हम कह देंगे कि हमारा जो फाइनाइट सेट है इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट 3 हो जाएगा, ठीक है ना। जो हमारा पॉइंट दे रखा है 3 उसके अलोंग नहीं होगा। तो इसके बाद जो हमारा फोर्थ रिजल्ट है वो क्या कहता है कि एनी सुपर सेट ऑफ द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट।
मान लो ये आपके पास कोई भी रियल आर है, ठीक है, हमने क्या किया, ये हमारा एक्स था, इसके अलावा ओपन इंटरवल बनाया, और ये हमारा क्या है कि ए सबसेट है किसका, आर का। तो ए इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट किसका है, एक्स का है। अगर हम ए से सुपरसेट ले लेते हैं, ए का सुपरसेट का मतलब क्या है, मान लो ये हमारा बी क्या है, सुपरसेट है किसका, बी का है, तो बी भी हमारा क्या होगा, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज आल्सो ए नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। यानी आपके पास कोई भी दो नेबरहुड हैं, ठीक है ना, कोई भी दो सबसेट हमारे पास, मान लो ए सबसेट है आपका आर का और बी सबसेट है आपके पास आर का। अभी अभी यहाँ पे से देख सकते हो, ए जो हमारा सबसेट है आर का वो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स है, और बी भी हमारा नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या है, हमारा एक्स है। तो दोनों का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे और जो हमारे पास सेट आर का सबसेट बन के आएगा, मान लो सी हमारे पास क्या बन के आया, सबसेट आर का, तो वो भी हमारा क्या होगा, नेबरहुड होगा। यानी कि एक्स माइनस एप्सिलन और एक्स प्लस एप्सिलन भी हमारा कंटेन या इक्वल होगा हमारा सी के अंदर। यानी कि इसका ए इंटरसेक्शन बी हम जब करेंगे तो हमारा जो सी बन के आएगा वो भी हमारा क्या होगा, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। यह तो हमारा तो क्या, फाइनाइट, ए और बी हमारे पास क्या था, दो सबसेट्स थे, फाइनाइट थे। अगर आप आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेते हो ऑफ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट नीड नॉट बी ए नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। जरूरी नहीं है कि उसी पॉइंट का क्या हो, नेबरहुड हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमारे पास है -1/n और 1/n, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास सिंगलटन सेट क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग्स टू हमारा क्या होगा, जो हमारा सेट है इंटरसेक्शन है यानी कि 0 होगा। तो यहाँ से हम कह देंगे 0 इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन के लिए वैलिड नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास फाइनाइट है यानी 2 नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट है तो उसके लिए वैलिड हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रिजल्ट है कि आर्बिट्रेरी अगर यूनियन ऑफ नेबरहुड ऑफ ए रियल नंबर इज अगेन ए नेबरहुड ऑफ दैट रियल नंबर। यहाँ पे हमने आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन किया था। अगर आर्बिट्रेरी आप यूनियन करते हो, मान लो आपके पास एक 2 या 2 से ज्यादा आपके पास क्या सबसेट है आर के, और उनका नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स है, और आप फिर उनका यूनियन करते हो, और उसके बाद जो आपके पास जो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट होगा वो भी आपका क्या होगा, एक्स ही होगा। इसके बाद आता है हमारा डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट कि इफ ए इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पी। अगर आपका ए कोई भी सबसेट है आर का, वो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पी है, तो देन ए माइनस पी हमारे पास होगा इज ए डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पी। यानी ए माइनस पी हमारा क्या हो जाएगा, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पी हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, ठीक है ना। हमारे पास इंटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे, इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदरूनी। यानी इफ ए इज ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स, अगर ए आपका पास क्या है, नेबरहुड पॉइंट है किसका, एक्स का है, तो देन एक्स इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो जो एक्स हमारा पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, उस सेट ए का हमारा क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। अगर हम डायग्राम की बात करें तो हमारे पास कोई भी एक रियल लाइन हो गई, इसके ऊपर हमने कोई भी पॉइंट x ले लिया, इस x के अलोंग हम कोई भी ना कोई एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कराएंगे। वो इसलिए कराएंगे क्योंकि ये जो ओपन इंटरवल हो किसी न किसी सेट के अंदर हमारा क्या होना चाहिए, कंटेन होना चाहिए, और वो सेट हमने मान लिया ए हमारे पास सेट है, ए है। अगर ऐसा है तो ए हमारा क्या हो जाएगा, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x हो जाएगा। तो जो x हमारा है वो इंटीरियर पॉइंट है किसका, इस सेट ए का। यानी इसके अंदर जो भी हमारा हम कोई भी एक पॉइंट उठाएं, ठीक है ना, और उस पॉइंट के अलोंग हम कोई भी ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कराएं। यानी हमने ये y पॉइंट उठाया, इसके अलोंग हमने एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करवाया, और ये किसके अंदर कंटेन इक्वल हो रहा है, a के अंदर, तो y भी हमारा क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। हमने कोई पॉइंट p उठाया, उसके अलोंग एक ओपन इंटरवल बनाया, अगर वो भी हमारा कंटेन इक्वल हो जाता है a के अंदर, तो भी हमारा जो पॉइंट p होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटीरियर ऑफ ए सेट। इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। यानी कि आपके पास एक सेट होगा ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए सेट ए। जो सेट ए है उसके जितने भी आपके पास इंटीरियर पॉइंट्स हैं, जितने भी, उन सभी का कलेक्शन आपके पास क्या कहलाएगा, इंटीरियर ऑफ ए सेट कहलाएगा। और इंटीरियर ऑफ ए सेट को हम ए इंटीरियर से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसकी नोटिस
उसकी नोटेशन हमारे पास ये होती है। इसके बाद हम बाई डायग्राम से भी देख सकते हैं। मान लेते हैं कि ए हमारे पास क्या है, सबसेट है आर का, ठीक है। इसके अंदर ये हमारे पास कोई पॉइंट है, ये एक्स है, ये बी है, ये सी है, ये जी है, ये ई है, ये डी है। हमें पता है इनके अलोंग हमने एक ओपन डिस्क स्मॉल डिस्क बनाई है, सभी के अलोंग बनाई है, और वो सभी के सभी हमारे ए के अंदर कंटेन कर रही है, यानी कि ए हमारा सबसेट है ना, सॉरी ए हमारा नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट है किसका, एफ एक्स बी सी जी ई और डी की। यानी कि ए हमारा क्या है, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, क्या है, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एफ बी सी जी एक्स ई और डी, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी हमारे पास क्या है, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, एफ बी सी जी एक्स ई और डी हमारे पास क्या है, सभी के सभी हमारे पास क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। और अगर इन इंटीरियर पॉइंट्स का हम एक सेट बना दें, मान लें हमारे पास एक सेट एस है, ठीक है ना, एफ बी सी जी एक्स ई और डी, ये हमारे पास एक सेट बन गया इन सभी इंटीरियर पॉइंट्स का। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एस जो हमारा होगा ये कहलाएगा हमारा इंटीरियर सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा इंटीरियर सेट कहलाएगा। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स हमारा पास क्या कहलाएगा, इंटीरियर सेट कहलाएगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।